नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं रामभजन मीणा, सहायक लेखाधिकारी द्वितीय, आप सभी का आज के इस वीडियो में पुनः स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभी जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए भर्ती परीक्षा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगातार चल रहा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद आपके जारी होंगे पोस्टिंग ऑर्डर यानी कि नियुक्ति आदेश। पोस्टिंग ऑर्डर की मैं बात करूं तो उसके अंदर जूनियर अकाउंटेंट के पोस्टिंग ऑर्डर डीटीए के द्वारा जारी किए जाएंगे। उसी प्रकार से तहसील राजस्व लेखाकार यानी कि टीआरए के पोस्टिंग ऑर्डर राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा जारी किए जाएंगे। तो दोस्तों, इनके द्वारा जो आपके पोस्टिंग ऑर्डर जारी किए जाएंगे उसके अंदर आपका नाम रहेगा, आपकी फ़ोटो रहेगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, मेरिट क्रमांक और उस ऑफिस का नाम रहेगा जिसके अंदर आपको पोस्टिंग मिलने वाली है। अब आप सभी जानते हैं कि जब भी नियुक्ति आदेश आता है यानी कि पोस्टिंग ऑर्डर आता है उसके अंदर आपको टाइम भी मिलता है, यानी कि आपको जॉब को ज्वाइन करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसको हम बोलते हैं कार्यग्रहण काल अवधि। यानी कि जैसे कि आपके ही मामले की मैं बात करूं तो मान के चलिए यदि आपको 12 जनवरी 2025 से 28 जनवरी 2025 तक का टाइम दिया जाता है यानी कि जॉब को ज्वाइन करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कार्यग्रहण काल अवधि। ठीक है। तो इस दौरान सभी कैंडिडेट को अपनी ज्वाइनिंग लेनी है। यदि कोई भी कैंडिडेट डिपार्टमेंट को बिना सूचना दिए अगर ज्वाइनिंग नहीं लेता है तो फिर उसके नियुक्ति आदेश निरस्त किए जाएंगे। अब कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट की या तो कोई एग्ज़ाम होती है या फिर उसका कोई कोर्स चल रहा होता है, इसके अलावा उसके कोई भी पर्सनल व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वो 12 जनवरी 2025 से 28 जनवरी 2025 के बीच में वो जॉब को ज्वाइन नहीं कर पाता। तो ऐसी दिशा में उसको जॉब को ज्वाइन करने के लिए उसको चाहिए एक्स्ट्रा टाइम, और जो ये एक्स्ट्रा टाइम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। यानी कि कार्यग्रहण काल की जो अवधि होती है उसमें उसको अभिवृद्धि चाहिए, यानी कि उसको एक्सटेंशन चाहिए। कहने का मतलब उसको और समय चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि यदि कोई भी कैंडिडेट निर्धारित कार्यग्रहण काल अवधि के अंदर अपनी जॉब को ज्वाइन नहीं कर पाता है तो क्या उसको एक्सटेंशन मिलेगा तो कितना मिलेगा, और यदि नहीं मिलता है तो फिर उसका क्या इफेक्ट रहने वाला है। तो इन तीनों सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन जवाब देने से पहले मैं आपको एक पीडीएफ की तरफ लेके चलूँगा जो कि डीटीए के द्वारा जारी किया गया एक आदेश है, और उस आदेश के द्वारा आप तीनों क्वेश्चनों का आपको जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये ऑर्डर देख पा रहे हैं, ये हमारे टाइम का ऑर्डर है, यानी कि हमारे बैच का ऑर्डर है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारे टाइम पे जो कार्यग्रहण काल की अवधि थी यानी कि जो ज्वाइनिंग टाइम था और सरकार ने जो हमारे को टाइम दिया था वो था 2017 के अंदर जुलाई का महीना 3 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक का टाइम। ठीक है। लेकिन हमारे बैच में से कुछ लोग ऐसे थे जो 3 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच में वो ज्वाइनिंग नहीं ले पा रहे थे, यानी कि उनकी कुछ मजबूरी थी। ठीक है। तो इन्होंने डीटीए में एप्लीकेशन दिया और डीटीए ने इनको फिर क्या दे दिया, एक्सटेंशन, यानी कि इनको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया। तो ये तो क्लियर हो गया कि आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। यदि टीआरए को एक्सटेंशन चाहिए तो वो राजस्व मंडल अजमेर के अंदर जाएगा। उसी प्रकार से यदि कोई जूनियर अकाउंटेंट को एक्सटेंशन चाहिए तो वो डीटीए के अंदर जाएगा। ठीक है। अब हमारा दूसरा सवाल ये आता है कि साहब एक्सटेंशन तो मिलता है, ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि मैक्सिमम कितना मिल सकता है। तो उसका जवाब भी इसी पीडीएफ के अंदर है। आप ये पीडीएफ आप खुद देख लेना डिटेल से। मैं यहाँ पर बात करूँगा कि इस पीडीएफ के अंदर किस कैंडिडेट को मैक्सिमम एक्सटेंशन मिला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप खुद देख लेना। मैं यहाँ पर मैक्सिमम पीरियड की तरफ जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो अकाउंटेंट है इनको 6 महीने का एक्सटेंशन मिला था, और भी कई सारे लोग हैं इसी पीडीएफ के अंदर जिनको भी 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है। यानी कि इस पीडीएफ में कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसको 6 महीने से ज़्यादा का एक्सटेंशन दिया गया है। अब बात ये आती है साहब, यदि किसी कैंडिडेट को 6 महीने से ज़्यादा एक्सटेंशन चाहिए तो इसका देखो आपको संबंधित डिपार्टमेंट के अंदर जाना पड़ेगा। यानी कि अकाउंटेंट का मामला है तो डीटीए में जाओ, और टीआरए का मामला है तो राजस्व मंडल अजमेर में जाओ और अपनी परिस्थिति बताओ, अपना कारण बताओ। अगर आपको 6 महीने से ज़्यादा अगर वो एक्सटेंशन दे देते हैं तो बढ़िया बात है। ठीक है। तो इसके लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अगर आपका कारण वाजिब रहेगा तो आपको मिल भी सकता है। 6 महीना तो आप मान के चलिए कि आपको 6 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा। ज़्यादा का चाहिए तो आप अपना कारण बताइए, अपनी परिस्थिति बताइए। अगर उनको लगता है कि हाँ इसकी मजबूरी सही है तो फिर आपको ज़्यादा का भी एक्सटेंशन मिल जाएगा। लेकिन आप इस चीज़ का खास ध्यान रखना कि एक्सटेंशन केवल उन्हीं को मिलेगा जिनके वाजिब कारण है, यानी कि कारण होना चाहिए। ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर जाके बोल दें कि साहब अभी मेरा मूड नहीं है,
मैं अभी जॉब को ज्वाइन नहीं करूँगा, जब मेरा मूड ठीक हो जाएगा तो उसके बाद में मैं ज्वाइनिंग कर लूँगा, तो मुझे भी एक्सटेंशन दे दो। तो ऐसी दशा में आपको कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, आपका मूड कैसा भी हो उससे एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला। आपके सामने परिस्थिति होनी चाहिए, कोई एग्ज़ाम, कोई कोर्स, इसके अलावा कोई भी व्यक्तिगत कारण आप बताइए डीटीए को और राजस्व मंडल को, तो फिर आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। और अब हमारा लास्ट का सवाल बचता है कि यदि किसी कैंडिडेट को यदि एक्सटेंशन नहीं मिलता है तो फिर उसको क्या करना चाहिए। देखो, एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है तो फिर सीधी सी बात है, उसको ज्वाइनिंग करना चाहिए, यानी उसको अपनी ज्वाइनिंग ले लेनी चाहिए। जैसे मान लो आपकी बात करूं, अगर आपको 12 जनवरी से लेके 28 जनवरी तक का टाइम देते हैं तो 28 जनवरी से पहले पहले आप ज्वाइन कर लीजिए, अगर आपको एक्सटेंशन नहीं मिलता है तो। अगर कोई भी कैंडिडेट बिना सूचना दिए, यानी कि डिपार्टमेंट को बिना सूचना दिए अगर वो ज्वाइनिंग नहीं लेता है तो फिर उसके नियुक्ति आदेश निरस्त किए जा सकते हैं। इस चीज़ का भी आप खास ध्यान रखना, ठीक है। तो कारण वाजिब होना चाहिए, कहने का मतलब यह है, और एक्सटेंशन लीजिए, आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।